बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिलहट टेस्ट में 78 रन से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। 437 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 358 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान ने सबसे ज्यादा 94 रन बनाए। शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन के साथ नुमाया रहे। बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम ने दूसरी इनिंग्स में 6 और टेस्ट में 9 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात इस वक्त खुसूसी अहमियत रखते हैं। लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। बीजिंग में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के मौके पर शी जिनपिंग ने कहा कि जंग के खात्मे से तवानाई सप्लाई के इस्तेहकाम और आलमी तजारती निज़ाम में रुकावटें कम करने में मदद मिलेगी। रूसी सदर ने कहा है कि रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं जो आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। रूसी सदर पुतिन का बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल पहुंचने पर चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस्तकबाल किया। मेहमान सदर के एजाज में पुरतपाक इस्तकबालिया तकरीब हुई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास महदूद वक्त है। शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीर को ईरान पर हमला करने से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। वॉशिंगटन में खिताब में कहा, ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है। ईरान जंग तेजी से खत्म कर देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्बास अरागची ने अमेरिका को खबरदार किया है कि जाहिरियत दोबारा शुरू की गई तो जंग में जो कुछ सीखा है उसकी मदद से मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका धमकी को अमन के मौके के तौर पर पेश कर रहा है। ईरान किसी भी फ़ौजी जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाइयों से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर बाज़ाब्ता बहस शुरू करने की मंजूरी दे दी। करारदाद के हक में 50 जबकि मुखालिफत में 47 वोट डाले गए। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद को कानून बनने के लिए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों से मंजूरी दरकार होगी। मंजूरी की सूरत में ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए सदर ट्रंप को कांग्रेस से बाकायदा इजाजत लेना होगी। गजा की तरफ जाने वाले इमदादी बहरी बेड़े में सवार 430 इमदादी कारकुन इसराइल मुंतकिल। इसराइली फोर्सेज ने इमदादी कारकुनों की कश्तियों पर बैनुल-अक़वामी पानियों में धावा बोला। रबर की गोलियां भी चलाई। 7 ईदी समेत मुख्तलिफ ममालिक के इमदादी कारकुनान तुर्की के शहर मरमरिस से फ्रीडम फ्लोटेला के हमरा गजा रवाना हुए थे। ईरान के इलाके मिनाब स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फाल अड्डे पर वाक़ था। अमेरिकी सेनेट कौम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर का दावा। सेनेट कमेटी के सामने बयान में कहा कि मिनाब में लड़कियों के स्कूल में धमाके की अमेरिकी फौजी तहकीकात पेचीदा हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है स्कूल की तबाही का मुमकिन जिम्मेदार अमेरिकी अफवाज थी। 28 फरवरी को मिनाब स्कूल पर अमेरिकी हमले में 168 बच्चे शहीद हुए थे। ईरान ने मिनाब स्कूल क्रूज मिसाइल अड्डे पर वाक़ होने की अमरीकी दावे की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, यह बेबुनियाद और मन घड़त दावा और खौफनाक झूठ है। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमेरिका की डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस सिट मोल्टन ने ईरान जंग पर सवालात करके सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल कूपर को लाजवाब कर दिया। सेनेट कमेटी ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले ही तबाह कर दिया गया था, तो फिर जंग शुरू क्यों की? क्या ट्रंप ने पहले झूठ बोला था, या क्या ये भी मंसूबा में था कि ईरान होर्मुज़ को बंद कर देगा? क्या ये भी अमेरिकी मंसूबे में था कि होर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगना पड़ेगी? तेल की कीमतें 56% तक बढ़ना भी क्या मंसूबे में शामिल था? मजीद कितने अमेरिकी फौजियों को मरवाना मंसूबे में शामिल है? लगता है हम ईरान के खिलाफ जंग हार रहे हैं।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुजरिम उमर हयात को असलहा मुकदमे में 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। सेशन जज अफजल मजोका की जानिब से पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 13 के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 1 महीने कैद काटना होगी। सना यूसुफ कत्ल केस में मुजरिम उमर हयात को गुज़िश्ता रोज सजाए मौत सुनाई गई थी। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के खिलाफ गार्डन थाने में मनशियात का मुकदमा। मुलजिमा और शरीक मुलजिमान के जुडिशल रिमांड के खिलाफ नजर सानी की 2 दरखास्तों पर समात। अदालत ने मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर भेजने का फैसला कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स दिए कि शरीक मुलजिमान के रिमांड से मुतालिक नजर सानी की दरखास्त मेरिट के मुताबिक नहीं, तफ्तीशी अफसर की नजर सानी दरखास्त मुस्तरद की जाती है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादी उमूर से मुलाकात। पंजाब में आज़रबाईजानी सरमायाकारों के लिए मौक़े पर बातचीत। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारती मुआहदों पर भी तबादला ख्याल। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वर्किंग ग्रुप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मौक़े को मुनज़्ज़म करेगा। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही करेंगी। लास में शरह कराकरम लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल से मुतारिद मकामात पर बंद। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां शाहराह पर फंस गईं। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग से बहाली का काम शुरू ना हो सका। खवातीन, बच्चे और बुजुर्गों समेत सैकड़ों मुसाफिर गुज़श्ता रात से मौजूद हैं। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज़ की मुअत्तली के बाद बहाल कर दी गई। रेलवे हुक्काम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी आज कोयटा पहुंचेगी। कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुअत्तल की गई थी। पूरा साल मेहनत की है, वो आधे मुफ्त मिल जाए, पैसे नहीं दे रहे। गाहक उसका रेट पूरा नहीं लगा रहे। जिससे बच रहा है ना ये 4 लाख का, उसका लगाते हैं 2.5 लाख, बोलते हैं हमारी रेंज यही है। अभी तो बहुत महंगे जानवर हैं, अभी तो समझ में नहीं आ रही, इतना रेट है। रेट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं पिछले साल की निस्बत जो है ना। पिछले साल जो 2-2.5 का कह रहे थे, इस साल 4, 4.5, 5 लाख डिमांड है। मंडियों में जानवरों की भरमार, मगर आवाम के लिए खरीदना दुश्वार। लाहौर की मवेशी मंडियों में बैल, बकरे, दुम्बे और ऊंट शहरियों की तवज्जो का मरकज। खरीदारों का कहना है कि इस साल जानवर तो खूब हैं, मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और नामवर मौसीकार ए हमीद के गाने सदाबहार चाहने वाले बरसी नहीं भूले।